Good morning, students. Welcome back in सायर मैथमेटिक्स हजारीबाग। पिछले वीडियो में हम लोग डी मॉइवर्स थ्योरम को प्रूफ करे थे एंड आज के वीडियो से हम लोग देखेंगे कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में रहे तो कैसे उसको डी मॉइवर्स के फॉर्म में हम लोग लिखेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पीछे हम लोग छोड़ करके गए थे, पिछले क्लास में हमने देखा था डी मॉइवर्स थ्योरम। क्या बच्चों, हमने देखा था डी मॉइवर्स थ्योरम पिछले वीडियो में। क्या था आपका कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का पावर n क्या हो जाता है, ये n जो हो जाता है मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। ओके, ये पावर जो था वो इस थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, ये पावर जो था वो इस थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था। यहाँ तक की बात थी। जहाँ पे n आपका पॉजिटिव इंटीजर हो जाए, नेगेटिव इंटीजर हो जाए या फ्रैक्शन हो जाए, डजेंट मैटर, ये तीनों केस में ये चीज़ फॉलो हो रहा था। हमने प्रूफ देखा था पिछले वीडियो में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपको a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में दिया रहे, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में दिया रहे तो कैसे हम उसको कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का पावर n के फॉर्म में लाएंगे, डी मॉइवर्स के फॉर्म में लाएंगे। ओके, चलिए तो देखते हैं हम लोग कि अगर हाउ टू पुट a प्लस आयोटा बी इंटू इन डी मॉइवर्स फॉर्म। किस तरीके से हम लोग दिए गए कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा बी को डी मॉइवर्स फॉर्म में पुट करेंगे। ओके, चलिए बच्चों देखते हैं किस तरीके से हम लोग दिए गए क्वेश्चन को डी मॉइवर्स के फॉर्म में लेकर के आएंगे। जब भी इस तरीके का कोई कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में रहे, आपको क्या करना है, आपको पुट कर देना है, पुट a इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड b इज इक्वल टू आर साइन थीटा। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे एंड इसे हम इक्वेशन नंबर 2 बोलेंगे। पुट क्या कर देंगे, a के जगह पे क्या आर कॉस थीटा एंड b के जगह पे क्या आर साइन थीटा। तो देयरफॉर वी हैव, हमारे पास क्या हो जाएगा, a की जगह पे आर कॉस थीटा एंड b की जगह पे आर साइन थीटा रखने से देखिएगा क्या होगा। तो जब a की जगह पे हम लोग क्या रख देते हैं बच्चों, आर कॉस थीटा, और b की जगह पे आयोटा तो ऑलरेडी है एंड b की जगह पे क्या पुट कर दिए हम लोग, आर साइन थीटा। ओके, तो हम क्या कर लेंगे, r कॉमन कर लेंगे एंड कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इस तरीके से हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में भी ट्रांसफॉर्म करते थे। ओके, वेयर r एंड थीटा कैन बी फाइंड आउट बाय यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड 2 का उपयोग करके हम लोग r और थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। r और थीटा की वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे, इक्वेशन 1 एंड 2 का यूज करके। तो देयरफॉर कैसे निकलेगा बच्चों r, तो r निकालने के लिए करेंगे क्या, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे और वर्ग करेंगे, मतलब वर्ग करके जोड़ेंगे। ओके ना, स्क्वायरिंग एंड एडिंग करेंगे इक्वेशन 1 एंड 2 को, तब आपको क्या मिलता है थोड़ा आप ऊपर नोट कर लीजिएगा। जब स्क्वायरिंग एंड एडिंग हम लोग करेंगे तब देखिए आपको क्या मिलेगा, इक्वेशन 1 में था आर कॉस थीटा। ओके, ये हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा क्या, आर साइन थीटा।
ओके, और इधर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि ए की जगह पे था आर कॉस थीटा और बी की जगह पे था आर साइन थीटा, तो आर कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस आर साइन थीटा का होल स्क्वायर एंड राइट साइड में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देन अगर आप ये हटाए तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका बना। टेक कॉमन आर स्क्वायर, देन यू गेट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो गया बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, और ये हो गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट ना। अब हम लोग क्या करते हैं, देखिएगा यहाँ पे ये हो गया आपका आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट मीन्स आर की वैल्यू हो गया बच्चों अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जब भी आपको आर निकालना हो तो आप ए की जगह पे आर कॉस थीटा एंड बी की जगह पे आर साइन थीटा जब रखें तो दोनों को स्क्वायरिंग एडिंग करिएगा, आर बाहर आ जाएगा। ओके, एंड थीटा निकालने के लिए आपको क्या करना है, दोनों इक्वेशन को डिवाइड दे देना है। ओके, इसको नोट करिए, फिर हम लोग डिवाइड दे देते हैं यहाँ पे, और थीटा निकालने के लिए डिवाइडिंग इक्वेशन 2/1 है ना, 2 को 1 से डिवाइड देते तो 2 हमारा था आर साइन थीटा और 1 हमारा था आर कॉस थीटा, और ये हो गया हमारा b डिवाइडेड बाई a। आर से आर कैंसिल हो गया बच्चों, ये हो गया tan थीटा इज इक्वल टू क्या b अपॉन a, तो डैट्स इम्प्लाइज थीटा की वैल्यू हो गया क्या tan इनवर्स b अपॉन a। तो इस तरीके से हम लोग थीटा निकालेंगे। थीटा निकालने के लिए क्या करेंगे, थीटा निकालने के लिए क्या करेंगे, आप 2 को 1 से डिवाइड करिए, 1 को 2 से डिवाइड करिए, मैटर कुछ नहीं करता, दोनों में वही आएगा, बट 10 में हम लोग ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं, इसलिए क्या करेंगे कि 2 को 1 से डिवाइड दे देंगे, तो हमारा थीटा की वैल्यू आ जाएगा tan इनवर्स b अपॉन a, जबकि r हमारा आ जाएगा क्या अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके ना, इसको आप नोट करिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तब हमने देखा था बच्चों कि क्या हम लोगों का जो कॉम्प्लेक्स नंबर आया था, अगर आप कॉपी में नोट कर रहे होंगे, तो देयरफॉर a प्लस आयोटा b को हम लोग ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे, कैन बी पुट इनटू द फॉर्म, कैन बी पुट इनटू द फॉर्म r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और इन जनरल फॉर्म अगर इसको जनरल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना है बच्चों, तो कॉस थीटा के साथ आप 2n पाई ऐड कर दीजिए, और क्या आयोटा थीटा साइन थीटा है तो साइन थीटा की जगह पे आप क्या कर दीजिए 2n पाई, ये हमारा हो गया क्या जनरल फॉर्म, वेयर n बिलोंग्स टू क्या करेगा इंटीजर में बिलोंग करेगा, एंड r की वैल्यू क्या हो जाएगा, r की वैल्यू हमने देखा निकाला बच्चों a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा tan इनवर्स b अपॉन a, क्या हो जाएगा थीटा की वैल्यू tan इनवर्स b अपॉन a। तो ये किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को जो हमारा कार्टेशियन फॉर्म a प्लस आयोटा b के रूप में रहे, हम उसको किस तरीके से आपका कॉम्प्लेक्स डी मोइवर थ्योरम के रूप में लिखेंगे, r cos थीटा प्लस i साइन थीटा, ये हमारा उसका जनरल फॉर्म हो गया, r cos थीटा प्लस 2n पाई प्लस आयोटा साइन थीटा प्लस 2n पाई, जहाँ पे r की वैल्यू क्या है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और थीटा की वैल्यू है क्या tan इनवर्स b अपॉन a। ओके, इसको नोट करिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, कुछ पार्टिकुलर केस है जो आप याद रखिएगा। ओके, नोट में पार्टिकुलर केस में आपको याद रखना है, कभी आपको 1 को -1 को आयोटा को और माइनस आयोटा को डी मोइवर्स के फॉर्म में लिखना हो, जैसे क्या कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के रूप में लिखना हो, तब आप किस तरीके से लिखिएगा। क्या बोला जा रहा है, 1 को -1 को आयोटा को और माइनस आयोटा को अगर डी मोइवर्स के फॉर्म में लिखना है तो आप इसे किस तरीके से लिखेंगे, ध्यान देखिएगा। 1 मतलब लिखते हैं बच्चों कॉस 0 डिग्री या 0 रेडियन आयोटा साइन 0।
आपको पता होगा कॉस जीरो की वैल्यू होता है 1 और साइन जीरो की वैल्यू होता है 0, तो i इंटू जीरो 0 हो जाएगा और कॉस जीरो 1, तो ये पूरा पूरी आपका 1 हो जाएगा। तो कभी अगर आपको 1 को डी मोइवर्स के फॉर्म में लिखना है तो आप लिखिए कॉस जीरो प्लस आयोटा साइन जीरो, जबकि -1 को अगर आपको लिखना है तो आप लिखिए क्या, कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई, ये आपका क्या -1 बन जाएगा। कॉस पाई की वैल्यू होता है -1, जबकि आयोटा साइन पाई की वैल्यू हो जाता है 0, तो जिसके कारण ये हो जाएगा हमारा -1 प्लस आयोटा इंटू 0, ये हो जाएगा -1। आयोटा को किस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं बच्चों, तो आपको लिखना है कॉस पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2। ओके, कॉस 90 की वैल्यू होता है 0 एंड साइन 90 की वैल्यू होता है 1, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 1 इंटू आयोटा, मतलब ये हो जाएगा आयोटा। ओके, तो आयोटा को हम लोग किस तरीके से डी मोइवर्स के फॉर्म में लिखेंगे, कॉस पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2। एंड अगर माइनस आयोटा है तो इसे डी मोइवर्स के फॉर्म में किस तरीके से लिखेंगे, कॉस 3 पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन 3 पाई बाई 2, ये हमारा हो गया। अगर आपको 1 को लिखना है, -1 को लिखना है, आयोटा को लिखना है, माइनस आयोटा को डी मोइवर्स के फॉर्म में लिखना है, तो आप ये याद रखिएगा कि 1 को सर कॉस 0 प्लस आयोटा साइन 0 लिखूंगा मैं, -1 को कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई लिखूंगा, आयोटा को कॉस पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2 लिखूंगा, एंड माइनस आयोटा को कॉस 3 पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन 3 पाई बाई 2 लिखूंगा। अगर आप देखिए तो इसको हम लोग प्रूफ भी कर सकते हैं, जैसे हम लोग अभी देखे थे, इस वाले को प्रूफ करने की कोशिश करेंगे कि हाउ टू राइट आयोटा। ये तो हम लोग देख रहे हैं ना, लेकिन अभी हमने देखा था कि अगर कोई a प्लस आयोटा b के फॉर्म में हो तो कैसे उसको डी मोइवर्स के फॉर्म में लिखेंगे। ओके, चलिए तो आप इसको नोट करिए, फिर हम लोग इसको क्लियर करेंगे। ओके, तो देखिए पहला क्या था हमारा, थर्ड नंबर आयोटा था ना। अब आयोटा को आप पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखेगा तो क्या लिखेगा, 0 प्लस आयोटा के फॉर्म में लिखेगा, ये क्या हो जाएगा, आयोटा इज इक्वल टू 0 प्लस आयोटा, रियल पार्ट इसका 0 है, एंड a प्लस आयोटा b के फॉर्म में है तो पुट कर देंगे 0 की जगह पे क्या, r cos थीटा, और आयोटा के साथ मल्टीप्लाई क्या है 1 है ना, तो 1 की जगह पे क्या रख देंगे हम लोग, r साइन थीटा। ये इक्वेशन नंबर 1 और ये आपका क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 2, यही है ना। अब यहां से हम लोग क्या निकाल लेंगे, r और थीटा। तो बताए थे r निकालने के लिए क्या, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, क्या स्क्वायरिंग एंड एडिंग करते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका r cos थीटा का होल स्क्वायर, और ये क्या, r साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो 0 का स्क्वायर होता है बच्चों 0, 1 का स्क्वायर होता है 1, ये हो जाएगा r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये तो हो गया 1 और ये हो गया r स्क्वायर कॉमन, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब r स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1, ये तो 1 होता है ना, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगा, √1 प्लस माइनस बनेगा, बट r रेडियस का यहाँ पे फॉर्म होता है इसलिए ये पॉजिटिव में हम लोग लेंगे। तो r की वैल्यू हो गया क्या, यहाँ पे 1 आया हमारा। आई होप आपको इधर अच्छे से दिख रहा होगा, r की वैल्यू क्या आ गया 1। एंड अब हम लोग थीटा निकालने के लिए क्या करने वाले हैं, डिवाइड करने वाले हैं इक्वेशन 2 को 1 से। तो देखिए क्या होगा, नाउ थीटा के लिए हम लोग फॉर्मूला डायरेक्ट पढ़े भी थे, tan इनवर्स b बाई ए था ना आपका, थीटा के लिए क्या, tan इनवर्स b बाई ए। तो थीटा सर tan इनवर्स, ये रियल पार्ट ये a, इमेजिनरी पार्ट b। ओके, रियल पार्ट को a प्लस आयोटा b के फॉर्म में बोले थे, तो a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 1, यहाँ पे a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू 1, तो tan इनवर्स b की वैल्यू 1, a की वैल्यू 0, तो ये हो गया आपका tan इनवर्स इन्फिनिटी। ओके ना बच्चों, अनडिफाइंड tan कितने की वैल्यू होता है, तो सर tan पाई बाई 2 की वैल्यू होता है। अब tan इनवर्स, tan आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं कि tan इनवर्स tan थीटा होता है थीटा, तो ये हो गया आपका क्या, पाई बाई 2। ओके, तो r की वैल्यू आया है +1 और थीटा की वैल्यू क्या आया है, पाई बाई 2। जनरल फॉर्म हमने बताया था, क्या था जनरल फॉर्म, क्या आया था बच्चों, अभी आपको दिखाए थे इससे पहले जस्ट, कि सर जनरल फॉर्म अगर डी मोइवर्स के फॉर्म में लाना है तो क्या था, कॉस r कॉस है ना थीटा प्लस 2n पाई
प्लस आयोटा साइन थीटा प्लस 2n पाई, यही था ना जनरल फॉर्म। तो r की वैल्यू आपने निकाला 1 और कॉस थीटा की वैल्यू क्या निकाला है π/2 एंड मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2n पाई और इधर था n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये हो गया सर आयोटा साइन थीटा प्लस 2n पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब पुट कर देते हैं, n इंटीजर है तो n की जगह पे 0 1 2 -1 -2 कुछ भी रखिए। अगर आप 0 रखिएगा तो ये 1 से मल्टीप्लाई होकर तो 1 खत्म ही हो जाएगा। कॉस n की जगह पे 0 रखिएगा तो 2 × 0 पाई मतलब हो जाएगा 0। तो ये बनने वाला है क्या बच्चों, कॉस π/2 प्लस आयोटा साइन π/2। और ये हमने किसको ट्रांसफॉर्म किया, डी मॉइवर्स थ्योरम क्या, 0 प्लस आयोटा, 0 प्लस आयोटा का मतलब आयोटा। और अभी आपको पहले ही बताए थे कि आयोटा को जब हम लोग ट्रांसफॉर्म करेंगे डी मॉइवर्स में तो वो क्या हो जाएगा, कॉस π/2 प्लस आयोटा साइन π/2। ओके, तो आप इसको याद रखिएगा जो अभी 4 फॉर्म बताया गया। एंड देन हम लोग अब एक्सरसाइज पे आएंगे एंड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, लालजी प्रसाद के बुक को नोट करिए आप इसको। एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग क्या करें हैं, एक्सरसाइज 1A के कुछ क्वेश्चंस को लिए हैं एंड 1, 2 और 3। उसके बाद जो इसमें 2 क्वेश्चन है वो काफ़ी आसान है, आई होप आप उसको काफ़ी इजीली सॉल्व कर लीजिएगा। आपको सिंप्लीफाई करना है, क्या दिया है 3 cos π/4 प्लस आयोटा साइन π/4 का होल 16 एंड cos π/10 माइनस आयोटा साइन π/10 का होल -10 एंड थर्ड इज cos अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा का होल स्क्वायर इंटू कॉस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा का होल क्यूब। ओके ना, आपको क्या करना है, सॉल्व करना है इसको। ओके चलिए देखते हैं। आप डी मॉइवर्स जानते हैं सर क्या होता है, तो यही आपको सिर्फ जानना है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का पावर अगर n रहे तो वो हो जाता है कॉस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। जो भी पावर है उसको थीटा के पास ले जाके मल्टीप्लाई करिए, जो भी पावर है। लेकिन ये फॉर्म अंदर में देख लेना कि कॉस पहले होना चाहिए और आयोटा के साथ साइन मल्टीप्लाई होना चाहिए, बीच में प्लस होना चाहिए। अगर ये ऐसा है तभी आप इसको करिए, n को यहाँ पे मल्टीप्लाई। कभी कभी क्वेश्चन आपको चकमा देता है साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा लिख के, तो उस केस में गड़बड़ाना नहीं है, आपको देख लेना है कि कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है, तभी आपको ऐसा करना है। ओके चलिए देखते हैं। तो इस वाले में आप अगर ध्यान से देखिएगा तो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का पावर समथिंग है ना। तो फर्स्ट वाला का सॉल्यूशन हम लोग करते हैं, क्या है, गिवन दैट 3 cos π/4 प्लस आयोटा साइन π/4 का होल 16। तो ये हो जाएगा बच्चों 3 का भी पावर 16 और cos π/4 प्लस आयोटा साइन π/4 का भी पावर 16। ओके ना, cos π/4 प्लस आयोटा साइन π/4 का भी पावर 16। तो ये हो गया 3 का पावर 16 एंड cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का पावर n पॉजिटिव रहे, नेगेटिव रहे, फ्रैक्शन रहे, तीनों केस में ये थ्योरम सेटिस्फाई करेगा। ओके देन आप क्या करिए, 16 को मल्टीप्लाई करिए इधर π/4 से प्लस आयोटा साइन 16 इंटू π/4, ये 4 4 जा 16, 4 4 जा 16। तो ये हो गया 3 का पावर 16 और cos 4 पाई प्लस आयोटा साइन 4 पाई। अब 4 पाई की वैल्यू अगर आपको नहीं पता तो आप देख लीजिए यहाँ पे, इसको हम लोग क्लियर करते हैं। आपको एक ही चीज़ याद रखना है, क्या कि सर cos की वैल्यू इवन पाई +1 होता है, cos की वैल्यू ऑड पाई -1 होता है और साइन के साथ इवन रहे ऑड रहे बस n पाई रहे वो होता है क्या, 0। n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये याद रखिएगा। cos के साथ अगर इवन नंबर है जैसे cos 2 पाई, cos 4 पाई, cos 6 पाई, cos 8 पाई, cos 10 पाई, माइनस में रहा तो cos माइनस थीटा ऑलरेडी cos थीटा होता है, cos 12 पाई, cos 14 पाई, cos 16 पाई, cos इवन पाई +1। ऑड पाई में cos पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, 9 पाई, 11 पाई, 13 पाई सब -1। एंड साइन के केस में साइन पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई सब क्या 0। तो आप यहाँ पे अगर आते हैं सर 3 का पावर 16 एंड cos 4 पाई की वैल्यू कितना, तो cos 4 पाई, 4 तो सर इवन है तो cos इवन पाई की वैल्यू क्या +1 एंड आयोटा साइन
इवन पाई की वैल्यू क्या 0, तो ये हो जाएगा 3 का पावर 16 इंटू 1 मतलब 3 का पावर 16। ये हो गया। अब आप ये उम्मीद हमसे मत करिएगा कि हम 3 का पावर 16 यहाँ पे निकाल के देखा है, आंसर यहीं पे लिखा है बुक में, ओके ना। नेक्स्ट हम लोगों का क्या करना है, तो ये हो गया। सेकंड को आप देख लीजिए, सेकंड किस तरीके से करना है। आई होप आपको इधर अच्छे से दिख रहा होगा, वरना फिर सारा बताया गया दिक्कत हो जाएगा। चलिए सही है। सेकंड क्या करना है बच्चों, तो सेकंड में है cos पाई बाई 10 सर, और बीच में है माइनस। आपने अभी कहा था कि बीच में अगर प्लस रहे तभी अप्लाई करना है, तो डरने की बात नहीं है, इसको आप नोट कर लीजिएगा अच्छे से। जो बेसिक बातें आएगी मैं यहाँ पे आपको लगभग डील कर दूंगा। तो क्या है, कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा पे कभी कभी लिखता है, ओके ना। तो इस पे कैसे अप्लाई करेंगे, तो कॉस थीटा को कॉस माइनस थीटा भी लिखा जा सकता है, प्लस आयोटा साइन थीटा को साइन माइनस थीटा कर दिए। अब देखिए ये क्या हो गया, कॉस माइनस थीटा, क्योंकि कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, एंड साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होगा, तो ये वाला प्लस यहाँ पे माइनस में बदल जाएगा, और कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, और माइनस आयोटा साइन थीटा बन जाएगा। तो इस फॉर्म को हम लोगों को इस रूप में लाना है। अब सर ये तो हम समझ रहे हैं कि आप माइनस साइन थीटा को साइन माइनस थीटा लिख दिए, लेकिन इसके साथ क्यों ऐसा करें, क्योंकि जब भी बच्चों ये जो एंगल थीटा दिख रहा है ये दोनों के दोनों एक जैसे ही होने चाहिए। ये अगर यहाँ पे थीटा तो यहाँ पे भी थीटा होना चाहिए, अगर यहाँ पे माइनस थीटा लिख रहे तो यहाँ भी माइनस थीटा ही होना चाहिए, तभी इन अंदर आने के लिए एग्री होगा, ओके। तो हमें इसको यहाँ पे प्लस बनाने के लिए इस माइनस को साइन के साथ भेजना पड़ गया, लेकिन अगर यहाँ पे हम लोग ऐसा करते हैं तो हमारा बन जाता कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन माइनस थीटा, जिसके कारण आप फंस जाते। सर एक एंगल थीटा माइनस थीटा बना रहा, इधर थीटा बना रहा, ये कैसा हिसाब, ये तो गलत हो जाएगा ना। एक में माइनस थीटा एक में प्लस थीटा, ये तो फेयर नहीं हुआ। तब हमें क्या करना है, एक में माइनस थीटा तो इसमें भी माइनस थीटा बना दे, क्योंकि कॉस को माइनस थीटा में रख, कॉस प्लस थीटा में रख, डजंट इफेक्ट कुछ नहीं होगा, सेम ही बात रहेगा, ओके। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉस माइनस थीटा लिख दिए कॉस थीटा को, ताकि दोनों सेम भी हो जाए, हमारा काम भी बन जाए। अब आप देखिए कॉस पाई बाई 10 को आप आराम से लिखिए माइनस पाई बाई 10, क्यों, क्योंकि बीच में माइनस है, इसको मैं बनाऊंगा प्लस, और ये हो जाएगा साइन माइनस पाई बाई 10। ऐसा हम लोग आने वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट भी अब करेंगे, ओके ना। अब सर ये -10 है तो -10, तो अब ये कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का पावर n इज नेगेटिव इंटीजर, तो नेगेटिव के लिए भी तो हमने थ्योरम प्रूफ किया है, ओके। तो ये हो जाएगा कॉस -10 और एंगल था माइनस पाई बाई 10 प्लस आयोटा साइन -10 और क्या माइनस पाई बाई 10, ओके। अब ये हो गया सर 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई, ओके। अब कॉस पाई के साथ आगे 1 मल्टीप्लाई है, तो कॉस ऑड पाई की वैल्यू होता है -1 और आयोटा साइन पाई की वैल्यू होता है 0, अभी बताए हैं। तो ये हो गया हमारा -1, ओके। चलिए ये हमारा हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट हम लोग थर्ड वाला देखते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा आप। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा तो चैनल को आप एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो के लिए आपको नोटिफिकेशन पहले से ही मिल जाए, ओके। देखिए बच्चों यहाँ पे क्या है, एक आप याद रखिएगा कि अगर दो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा है और एक आपका कॉस फाई प्लस आई साइन फाई है ना, क्या है, अगर ये दोनों के बीच में प्रोडक्ट का साइन है ना, तो आपको डायरेक्ट लिख लेना है कि इन दोनों को अगर आप मर्ज करिएगा एक साथ, अगर इन दोनों को मर्ज करिएगा एक साथ, तो कॉस का कॉस लिख दीजिए, थीटा और फाई आपस में ऐड कर दीजिए, और आयोटा साइन क्या हो जाएगा, थीटा प्लस फाई, ओके। ये दोनों मर्ज करके ये एक चीज आया, दोनों के लिए एक ही बार कॉस, दोनों के लिए एक ही बार आयोटा साइन, और बस दोनों एंगल को ऐड कर दीजिए। लेकिन अगर यही चीज प्रोडक्ट की जगह डिवाइड में रहा, तो फिर आपको करना होगा कॉस थीटा माइनस फाई और आयोटा साइन थीटा माइनस फाइव। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ये पोलर फॉर्म का प्रॉपर्टी भी है, वरना आप मल्टीप्लाई करिएगा तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी का फॉर्मूला बनेगा, कॉस ए प्लस बी बनेगा, और इधर मल्टीप्लाई करिएगा तो आयोटा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी साइन ए प्लस बी बनेगा, ओके। तो उतना हम लोग नहीं करेंगे, डायरेक्ट अगर देखेंगे दोनों के बीच में प्रोडक्ट लगा, दोनों के एंगल को जोड़ दीजिए, कॉस एक बार आयोटा साइन एक बार। अगर ये डिवाइड में है तो फिर आप सब्ट्रैक्ट करिए। इस वाले में देखो बच्चों क्या दिया है आपको,
कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा का होल स्क्वायर और क्या कॉस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा का होल क्यूब। ओके ना, ये तो डायरेक्ट तुझे दिख रहा है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के फॉर्म में। दो को फटाफट अंतर लेके आ, तो ये हुआ सर कॉस 2 अल्फा प्लस आयोटा साइन 2 अल्फा और ये हो गया क्या कॉस 3 बीटा प्लस आयोटा साइन 3 बीटा। अभी बताएं कि दो पोलर फॉर्म है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के फॉर्म में और बीच में लगा है प्रोडक्ट, तो लिखाएगा कॉस और साइन एक ही बार और दोनों का एंगल हो जाएगा ऐड। तो इसे इस तरीके से लिखो कॉस 2 अल्फा प्लस क्या 3 बीटा एंड प्लस आयोटा साइन, दोनों के लिए एक ही बार साइन आयोटा साइन और ये हो जाएगा क्या 2 अल्फा प्लस 3 बीटा। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हुआ इस क्वेश्चन का। ओके, तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे। आने वाले जो 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन है वो सेम इसी पैटर्न पे सॉल्व होंगे, राइट। आप उसको खुद से ट्राई करिए। आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर चैनल पसंद आ रहा, वीडियो पसंद आ रहा, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें और कमेंट करके आप उसको बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।